गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो प्रॉब्लम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो प्रॉब्लम श्योर शॉर्ट प्रॉब्लम है फॉर 3 मार्क्स और 2 मार्क्स फॉर योर फोर्थ कमिंग May 2021 एग्जामिनेशन। वो है आपका एक्सरसाइज 1.3 में। जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर 6 मार्क्स आता है, उसके अंदर एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 1 मार्क का क्वेश्चन ज़्यादा पॉसिबल मुझे लगता है। और अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर पूछ सकते हैं तो मेरे अंदाज़ा से व्हाट आई फील इज़ 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये एक थ्योरम पूछ सकते हैं या फिर इस एक्सरसाइज के ऊपर आपको एक प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। तो सर इसको कैसे सॉल्व करें? आप देखिए एक ढांचा है इस प्रॉब्लम को। आई हैव मेड अ फ्रेमवर्क। आपको किसी किताब में या किसी रेफरेंस बुक में ये नहीं मिलेगा आपको स्टेप्स। ये प्रॉब्लम अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि दे फील वेरी डिफ़िकल्ट। वैसा वो डिफ़िकल्ट नहीं है इफ़ यू फॉलो दिस स्टेप। क्या है वो स्टेप आप देखो। देखिए फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं प्रूव दैट रूट 2 इज़ इरेशनल, रूट 3 इज़ इरेशनल, रूट 5 इज़ इरेशनल, रूट 7 भी पूछ सकते हैं मगर चांसेस कम है, रूट 11 इज़ इरेशनल। मगर ये अगर आपको प्रूव करने के लिए कहा तो आपको ये स्टेप क्या करना है। फर्स्ट स्टेप जो भी नंबर आपको दिया है, मैंने यहाँ पर डैश डाल रखा है, प्रूव दैट रूट 2 इज़ इरेशनल अगर दिया है तो पहला स्टेप होगा एज्यूम दैट इट इज़ रैशनल। वो इरेशनल है मगर एज्यूम करना है कि रैशनल है। तो लेट अस एज्यूम दैट जो भी संख्या आपको यहाँ दी जाएगी, फॉर एग्जाम्पल इफ रूट 2 इज गिवन, तो मैंने क्या कहा कि रूट 2 इज रैशनल। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि रूट 2 इज इक्वल टू a बाय b, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ये आगे इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दे आर को प्राइम। तो पहला स्टेप होगा जो भी प्रॉब्लम यहाँ दिया जाएगा यू ट्रीट इट एज दे आर को प्राइम, दे आर रैशनल, फाइन। सेकेंड स्टेप होगा क्रॉस मल्टीप्लाई एंड स्क्वायर बोथ साइड्स। आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायर करना है। फॉर एग्जाम्पल रूट 2 इंटू बी, यहाँ क्योंकि उन्होंने रूट 2 दिया है तो रूट 2 इंटू बी इज इक्वल टू ए। ऑलरेडी एवरीथिंग आई हैज प्रिपेयर्ड। इसको अभी आपको स्क्वायर करना है तो ये रूट 2 का स्क्वायर होगा और ये बी का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 और ये b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर। ओके, b का स्क्वायर होगा b स्क्वायर और इज इक्वल टू ये a का स्क्वायर भी होगा a स्क्वायर। रूट 2 स्क्वायर इज 2 और फिर ये b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इज 2 मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यानी 2 को b स्क्वायर के साथ गुणाकार करोगे तो a स्क्वायर मिलेगा। If you multiply b square by 2, you are going to get a square. That means what? A square is divisible by 2. 2 into something is equal to a square. A square आ रहा है, 2 divides a square. 2 into b square is equal to a square यानी 2 divides a square होगा। और 2 divides a square means what? 2 divides a also. 2 divides a also. कितनी बार आएगा वो? a is equal to 2c. फिर से मैं बता दूं आपको, अज्यूम दैट इट इज़ रैशनल। तो अज्यूम दैट इट इज़ रैशनल किया तो हमने इसको कहा इट इज़ रैशनल। सेकंड स्टेप में हमने इसको क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। थर्ड स्टेप में हम इसको क्या किया, फिर स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर। 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर को 2 से गुणाकार करने से ए स्क्वायर होता है। दैट मीन्स वॉट, बी स्क्वायर ए स्क्वायर जो है वो बी 2 के टेबल में आ रहा है यानी 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर अगर है तो 2 डिवाइड्स ए कितनी बार है, चलो हम ऐसे कहेंगे कि c इंटू 2 करोगे तो a आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये a इज इक्वल टू 2c, a इज इक्वल टू 2c हमको क्या करना है, इस इक्वेशन में भरना है। दैट इज 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, वहाँ पर मैं क्या करूँगा, a की वैल्यू 2c भर दूंगा। और यहाँ पर जो हमारा है वो क्या है, जो नंबर यहाँ दे रखा है दैट इज 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, 2c होल स्क्वायर। तो देखिए आप ये होगा 2 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो ये आपको मिलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। यानी इफ यू मल्टीप्लाई c स्क्वायर बाय 2 you are going to get b स्क्वायर। दैट मीन्स वॉट,
इफ यू मल्टीप्लाई सी स्क्वायर बाय 2 यू आर गोइंग टू गेट बी स्क्वायर, दैट मीन्स व्हाट, सी स्क्वायर के टेबल में बी स्क्वायर आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 2 से गुणाकार करोगे तो इसका मतलब होता है 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। 2 डिवाइड्स क्या? बी स्क्वायर। 2 अगर किसी संख्या को स्क्वायर से डिवाइड कर रहा है तो उसको भी डिवाइड कर रहा है, यानी 2 डिवाइड्स बी। 2 डिवाइड्स बी। तो देखिए बोलते हैं कि 2 डिवाइड्स ए। इक्वेशन बी में हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बी में हम बोल रहे हैं 2 डिवाइड्स ए। यहाँ पर हम बोल रहे हैं इक्वेशन डी में 2 डिवाइड्स बी। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स व्हाट? 2 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी। दैट मीन्स व्हाट? इट सेज दैट ए एंड बी आर कोप्राइम। हम कह रहे हैं कि ए और बी कोप्राइम है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोप्राइम नहीं है वो, उसके तो दो और एक फैक्टर है, यानी वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है। यानी दैट मीन्स व्हाट? बाय कॉन्ट्राडिक्शन √2 इज इर्रेशनल। हमने पहले सोचा क्या था कि √2 रैशनल है, मगर हमें मिल क्या रहा है? √2 इर्रेशनल है। तो ये किसी भी प्रॉब्लम के अंदर आप इस मेथड को आप यूज़ कर सकते हो, इस ढांचे को आप यूज़ कर सकते हो। बच्चों हम देखते हैं कि इस ढांचे को वट एवर आई हैव गिवन यू सो फार, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इफेक्टिवली मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए यहाँ √2 की जगह कोई और संख्या दे दी, इफ़ एनी अदर नंबर इज गिवन टू यू, देन व्हाट यू शुड डू एंड हाउ यू शुड डू, आई विल टेल यू। द सेम थिंग यू हैव टू यूज़ इट। फिर से आप इसको क्या कर सकते हैं? इसी को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर भी 2 है उसको मैंने हटा दिया। आई एम जस्ट रिमूविंग वेर एवर दैट 2 इज देयर बिकॉज आई टुक दैट √2 इज इर्रेशनल, मुझे प्रूव करना था। सो दिस आई विल रिमूव इट। यू जस्ट सी व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, इफ़ यू नो दिस स्टेप, अगर ये स्टेप अगर आपको पता हो तो आप बड़ी आसानी से कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हो। ये ढांचा आप याद रखिए। व्हाट आर द स्टेप्स दैट इज देयर दैट यू शुड रिमेंबर। इस ढांचे को अगर आप याद रखोगे तो मेरे ख्याल से ये एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। सो वेर एवर दैट √2 इज देयर, दैट √2 you remove it, that √2 you remove it. For example, if they ask you √3 is irrational, if this is the question, then how you can use this step. इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं आप देखो। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया कि assume that it is rational. फर्स्ट स्टेप को क्या करना है? assume that it is rational. तो if you want to assume that it is rational, then what you do is let us assume that √3 is rational. तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा? यू कीप दिस √3 इज इक्वल टू व्हाट? a by b, वेयर a and b आर कोप्राइम। a and b आर कोप्राइम का मतलब a और b खुद के अलावा और 1 से किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होता है। कोप्राइम इज व्हाट? इट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। ओके, सो a and b आर कोप्राइम। नेक्स्ट स्टेप में आपको मैंने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई एंड स्क्वायर बोथ साइड्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो √3 इंटू बी, √3 into b is equal to a, and if you square it, now what? You have to square it. That means what? You have to square this √3. You have to square this √3. You have to square this b. You have to square this a square. So if you do that, √3 square is 3. √3 square is 3. b square as it is, and this is a square. This is a square. So √3 square is, that means what? What you have done is √3 का स्क्वायर आप करोगे तो वो आ जाता है 3, b का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? a का स्क्वायर। सो दैट मीन्स व्हाट? 3 मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी b स्क्वायर को 3 से इंटू कीजिए तो a स्क्वायर आएगा। तो b स्क्वायर को 3 से गुणाकार करने से अगर a स्क्वायर आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट? a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। सो व्हाट आई एम राइटिंग हियर? 3 divides a square, and if a number divides the square, then it should divide the number also. So 3 अगर a square को डिवाइड करता है तो 3 a को भी डिवाइड करेगा, यानी क्या? a is equal to 3c. a is equal to 3c. That means what? If you multiply c by 3, you are going to get a. Now the next step what you have to do is, I have told you, put a is equal to this 3c. Put this a is equal to 3c in equation number a. See, our equation number a says 3 into b square is equal to a square. So in place of a square what you should put? 3c you have to put.
So what I'll write here, 3 into b square is equal to 3c whole square. जहाँ पर भी आपका a है वहाँ पर क्या कीजिए आप 3c आप डाल दो. तो 3 into b square, if you simplify this, 3 into b square is equal to 9c square. 3 1s are 3, 3 3s are 9. So this becomes what? b square is equal to c square multiplied by 3. That means what? c square को अगर 3 से गुणाकार करोगे तो b square होगा. c square को अगर 3 से गुणाकार करोगे तो b square होगा. That means what? c b square 3 के टेबल में आता है. That means what? b square is divisible by 3. So what means? That means what? 3 divides b square. 3 divides b square. अगर 3 divides b square हो रहा है तो 3 divides b होगा. 3 divides क्या होगा? b होगा. तो 3 divides b यहाँ पर आ रहा है. That means what? From equation b and d, देखिए आप यहाँ पर हमारा इक्वेशन b है, आप यहाँ पर देख सकते हो इक्वेशन b कहता है 3 divides b, इक्वेशन d कहता है 3 divides b. तो यहाँ पर 3 divides a है, यहाँ पर 3 divides b है. That means what? From equation b and d, 3 divides both a and b. 3 divides both a and b. So equation 1 says a and b are co-prime. Equation 1 हमारा कहता है कि a और b खुद के अलावा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होगा, 1 और खुद के अलावा. और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि a और b 3 से डिवाइड होता है, यानी हमने गलत assumption किया है. What we took in the beginning was wrong, and what we took in the beginning was wrong. That means we assumed that this number is rational. Now we are saying that it is irrational. तो और ये ब्लैंक ढांचा मैं आपको दे रहा हूँ, इस वीडियो के अंत में होगा. आप चाहे तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट निकाल के आपके नोटबुक में आप रखिए. अगर आप मुझसे पूछो कि आउट ऑफ 36 क्वेश्चन ये एक क्वेश्चन गारंटी आएगा, हो सकता है 2 मार्क, हो सकता है 3 मार्क. अब तक का रिकॉर्ड अगर हम देखें, क्योंकि CBSE में 3 सेट होते हैं और 3 सेट के अंदर हो सकता है फर्स्ट सेट में √2 हो, सेकंड सेट में √3 हो, थर्ड सेट में √5 हो. तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस 9 out of 10 times the probability of asking this question is there. I will put this blank format at the end of the video, and इस वीडियो के नीचे आपको रियल नंबर इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिंक भी मैं आपको दे देता हूँ.